उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद का मोहल्ला कानून ज्ञान मुरादाबाद के इतिहास के ताल्लुक से अहम है। यहाँ रामगंगा नदी के तट से जुड़ा रुस्तम खां का किला, जो वर्तमान में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के नाम से विख्यात है। वहीं कानून ज्ञान मोहल्ले में सूफी अंबा प्रसाद का छापाखाना, जो आज़ादी की लड़ाई की याद दिलाता है। सूफी अंबा प्रसाद के छापाखाने से आज़ादी के लिए रिसाला निकाला जाता था। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक धर्म समाज की किताबें भी यहाँ से छापी गईं। आज़ादी के इस दिफा ने सूफी अंबा प्रसाद को अंग्रेजी पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार कर मुरादाबाद की जेल में बंद किया था और उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उन पर ज्यादती की तो वे भेष बदल कर ईरान के शिराज शहर पहुंच गए। वहां उनका मकबरा आज भी है। हर साल वहां पर मेला लगता है और उर्स होता है। ऐसे देशभक्त का छापाखाना जो राष्ट्रीय धरोहर है, अब खंडर बन चुका है और अगर उनकी याद दिलाती हैं तो वे छोटी ईंट की टूटी फूटी दीवारें जिसमें उनकी आत्मा बसी हुई है, उस पर नगर निगम ने टैक्स के बकाया धनराशि का नोटिस चस्पा किया। क्षेत्रवासियों सहित छापाखाना समिति ने जिलाधिकारी, कमिश्नर मुरादाबाद सहित नगर आयुक्त को संज्ञान में लेकर ज्ञापन प्रार्थना पत्र सौंपा। उसके बाद वास्तविकता सामने आई। नगर आयुक्त ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि नगर निगम द्वारा बकाया का नोटिस छापाखाने पर लगाया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले कलेक्ट्रेट पहुंचकर और कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। वहीं दूसरी ओर छापाखाने में मौजूद समिति के सदस्यों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया। फिलहाल ये छापाखाना खंडर बना हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि नगर निगम प्रशासन और सूफी अंबा प्रसाद समिति के सदस्यों द्वारा इस जगह निर्माण किया जाता है और सूफी अंबा प्रसाद की याद दिलाने के लिए इसका जीर्णोद्धार कब तक होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तहलका न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं विशेष खबर, सूफी अंबा प्रसाद का छापाखाना। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर के कानून ज्ञान मोहल्ले में और ये यहाँ सूफी अंबा प्रसाद का छापाखाना है और इसकी दरो दीवार बता रहे हैं। उनकी आत्मा की खुशबू यहाँ पर आदमी महसूस कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी में पूरी अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे छापाखाने में सैकड़ों खबरें आज़ादी की छपवाई थी, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा भी कायम हुआ था। यह देख सकते हैं, ये दरो दीवार ये उसी ज़माने के बने हुए हैं और अब ये खंडर बना हुआ नज़र आ रहा है। इस राष्ट्रीय धरोहर को संवारना चाहिए था, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए था। इसके बजाय यहाँ पर नगर निगम द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ये ऐसा क्षेत्र है कि ये कदीमी क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की दरो दीवार बता रही हैं कि किसी ज़माने में यहाँ छापाखाना होता था। फिलहाल यहाँ नोटिस चस्पा किया गया और अब रहस्यमय मामला नज़र आ रहा है कि नोटिस किसने लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया। नगर निगम ने ये छानबीन की ज़रूरत है और जानकारी की ज़रूरत है। यहाँ मौजूद है पवन भटनागर यहाँ मौजूद हैं, जो महासचिव हैं, और एक और सज्जन बैठे। इनसे नाम भी पूछेंगे, जब बात करेंगे तब बताएंगे कि क्या मामला है। अब पवन भटनागर जी, क्या मामला है जो यहाँ पे आप इस वक्त आए हैं और ये नोटिस का क्या मामला चल रहा है? सर, विगत 15-20 दिन से हमें ज्ञात हुआ है कि नगर निगम द्वारा हमारे गेट पर जो सूफी गेट है, जो हमारे देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने फाइट करी और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने यहाँ से अखबार निकाले। तो इस पर नगर निगम द्वारा गेट पे हाउस टैक्स का नोटिस चस्पा कर दिया है। जी, इसके खिलाफ हम लोग नगर आयुक्त जी से भी मिले थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा
अगर है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय सूफी अम्बा प्रसाद जी हमारे देश की शान है, हर समुदाय का मान सम्मान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना तन मन धन से सहयोग किया। हम उनका आज भी कृतज्ञ दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये निगम ने जो कार्रवाई करी है बहुत निंदनीय है। हमने उनसे नगर आयुक्त जी से बात की थी, तो नगर आयुक्त जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था, क्या रहा था? श्री सूफी अम्बा प्रसाद जी का अंतिम संस्कार यहाँ से वो ईरान चले गए थे। ईरान में उन्होंने आंदोलन किया, वहाँ पर उनका कुछ समय बाद देहांत हो गया। ईरान में ही उनकी मज़ार है, जो हर साल सूफी अम्बा प्रसाद जी की मज़ार पे मेला उर्स लगता है। उर्स में सभी समुदाय के लोग वहाँ पर शिरकत करते हैं। जी जनाब, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार भटनागर है और मैं सूफी अम्बा प्रसाद मेमोरियल समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। ये जहाँ स्थान आप देख रहे हैं, ये सूफी अम्बा प्रसाद जी का छापाखाना है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में यहाँ से एक रिसाला निकाला करते थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ निकलता था। अंग्रेज़ उनसे बेहद खफा थे। उस मुखालफत के चलते हुए उनको कारावास की सज़ा सुनाई, जो जनपद मुरादाबाद में जिला कारागार है। यहाँ 2 बार वो यहाँ बंद रहे हैं, जेल में बंद रहे हैं। उसके बाद उनको बंदी बनाने का आदेश हो गया। यहाँ से जब छूटे, गिरफ्तार करने का आदेश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, तो यहाँ से देश छोड़ करके ईरान चले गए थे और ईरान में जाकर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का झंडा बुलंद किया। समय के अनुसार लड़ाई लड़ते रहे, अंतोगत्वा उनका वहाँ देहांत हो गया। आज भी ईरान में उनकी एक मज़ार है जहाँ हर साल उर्स लगता है और उनके जो कपड़े, चश्मा, खड़ाऊँ उनके थे वहाँ आज भी ईरान के संग्रहालय में मौजूद हैं। हम ये मांग करते हैं कि जिला कारागार मुरादाबाद का नाम सूफी अम्बा प्रसाद जी के नाम पर रखा जाए और उनकी जो धरोहर है ईरान सरकार के कब्ज़े में है, वो हिंदुस्तान वापस लाई जाए। उनका इस छापेखाने में एक संग्रहालय बनाया जाए, ये क्योंकि ये राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीय धरोहर होने के नाते हमारा सबका दायित्व है कि इसको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अभी लगभग 15-20 दिन पहले नगर निगम के द्वारा एक नोटिस मेन गेट पर चस्पा कर दिया गया हमारी गैर मौजूदगी में, और उसमें लिखा कि लगभग 1.5 लाख रुपया हाउस टैक्स बनता है, ये 15 दिन में जमा कर दिया जाए, अन्यथा हम कुर्की वगैरह की कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में हम नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि ये जो नोटिस जारी किया गया इसके संबंध में हम कार्रवाई करेंगे और जो भी जिस पटल से जारी किया गया है उनका हम जवाब तलब करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज का नाम जो चौराया है उसका नाम सूफी अम्बा प्रसाद चौक के नाम से नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित करके यहाँ पत्थर लगाया गया था। बाद में जब इसका सौंदर्यीकरण हुआ तो पत्थर वहाँ से हटा दिया गया। अब पता नहीं पत्थर किसके कब्जे में है। आज भी आज भी जो यहाँ के वर्तमान में सभासद हैं उनके पास सुरक्षित है, लेकिन वो वहाँ मौके पर चौक पर नहीं लग पाया है। कई बार मेयर महोदय को अवगत कराया, उन्होंने कई बार मेयर महोदय को अवगत कराया। इसमें नगर निगम की जो मिनट्स हैं बोर्ड की मीटिंग में उसके अंदर दर्ज है। कई बार नगर निगम को अवगत कराया गया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है और आज तक वो पत्थर नहीं लगा है, न सूफी अम्बा प्रसाद मार्ग न सूफी अम्बा प्रसाद चौक। जी, हम बात कर रहे थे सूफी अम्बा प्रसाद के छापेखाने में यहाँ मौजूद सदस्य जो उनकी समिति में है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी। और देखिए ये सामने देख सकते हैं दीवार बिल्कुल साफ पुराने ज़माने की नज़र आ रही है। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। ये देखिए सिर्फ यहाँ पे टूटी हुई 2 कुर्सियाँ मौजूद हैं और उसके बाद में नोटिस यहाँ पे जारी किया गया। आ जाओ, जाएंगे इस मौके पर सतीश भटनागर जी। सतीश जी, कायस्थ गौरव सूफी अम्बा प्रसाद जी द्वितीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी पत्रकार थे, जो जिनका छापाखाना मुरादाबाद में मोहल्ला कानून ज्ञान में आज भी स्थापित है, लेकिन बदकिस्मती से वो खंडर के रूप में हो गया है। और उससे 1917 में
और 1897 में सितारे हिंद अखबार और जामुल उलूम किताबें निकाली गई थी। इसके साथ साथ 12-13 किताबें और थी जो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने उस समय जब्त कर ली थी। उसके बाद उन्हें आगे चल करके वो भेष बदलने में माहिर थे, छोटे कद के थे, उनके हथेली नहीं थी, बाएं हाथ से लिखते पढ़ते थे और पतंगबाजी का उन्हें शौक था, जिसकी चरखी पैर में दबा करके वो बाएं हाथ से पतंग उड़ाते थे। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका आज भी ईरान में शिराज शहर के पोलो ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड के बीच में मज़ार स्थापित है, वहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है हिंदुस्तानी आका सूफी अम्बा प्रसाद, जो 16 जनवरी सन 17 का बना हुआ है। वहाँ की औरतें वहाँ के उसमें उर्स में आकर के वहाँ की धरती की मिट्टी अपने अपने बच्चों को लॉन्ग लाइफ के लिए देती है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मुरादाबाद में बड़ा खेद है कि यहाँ के लोग उन्हें नहीं जानते और उनके खंडर पर ये हाउस टैक्स आहत किया गया है। इससे पहले हमने स्वर्गीय बीना अग्रवाल के ज़माने में जीआईसी चौक पे उनका नाम का पत्थर लगवाया था, जो कि तुष्टीकरण की नीति के अनुरूप चौराहे का विकास कराने के बहाने से उखाड़ दिया गया। हम दोबारा मांग करते हैं कि वो पत्थर दोबारा लगवाया जाए उनके नाम से और दूसरी जगह पार्क या और स्थल बनाए जाए, उनकी मूर्ति स्थापित की जाए, गेट स्थापित किया जाए और ये टैक्स वापस लिया जाए। मुरादाबाद के डीएम महोदय की 20 जनवरी 24 में जो एडवाइजरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गणतंत्र दिवस से पूर्व जारी होती है, उसमें विशेष रूप से लिखा हुआ है कि इसकी पुताई, इसकी सुरक्षा, इसकी सफाई का नगर पालिका को विशेष ध्यान देना। अब देख सकते हैं कि सर एक नोटिस जारी किया गया सूफी अम्बा प्रसाद की स्मृति द्वार पर, क्या पूरा मामला है सर, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, एक दैनिक समाचार पत्र में इस आशय की एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें नगर निगम मुरादाबाद के टैक्स अनुभाग के द्वारा किसी नोटिस चस्पा करने की बात थी। इसे सुबह ही संज्ञान में लेते हुए विस्तृत विवेचना की गई और 11 बजे सुबह ही ये सारी बातें स्पष्ट होकर सामने आ गई थी कि उक्त नोटिस न केवल फर्जी है बल्कि कूटरचित है। इसमें जिस वित्तीय वर्ष का उल्लेख है वो 2023-24 है, जबकि वर्तमान में हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 चल रहा है। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि वर्तमान में नगर निगम मुरादाबाद के टैक्स अनुभाग के द्वारा केवल बिल वितरण का कार्य किया जा रहा है, किसी तरीके की डिमांड नोटिस नहीं भेजी गई है और यदि कोई डिमांड नोटिस जाएगी भी तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंकन में जाएगी, न कि 3 साल पुराने वित्तीय वर्ष के अंकन के साथ जाएगी। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूफी अम्बा प्रसाद जी का जो धरोहर भवन है, वहाँ पे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, साथ ही अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, उस पर नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा ही सारे कार्यक्रम कराए जाते रहे हैं। वहाँ की साज सज्जा, ये सारे कार्यक्रम नगर निगम मुरादाबाद स्वयं करता रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें सामने आई है वो ये है कि सूफी अम्बा प्रसाद जी के नाम को इस्तेमाल करके कतिपय लोगों के द्वारा कॉमर्शियल दुकानें जो चलाई जा रही हैं, उन पर टैक्स न देना पड़े, इस तरीके की कुछ हरकतें की जा रही थी और शायद ये नोटिस उसी का एक परिणाम है, क्योंकि 3 साल पुराने वित्तीय वर्ष की नोटिस जिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, ना कोई पदनाम लिखा है, ना ही वो नोटिस नगर निगम के किसी लेटर हेड पे है, एक सामान्य से कागज पर बनाकर उसे छापा गया है। ये दिखाता है कि एक कूटरचित एक डॉक्यूमेंट है और इसी को संज्ञान में लेते हुए हमने मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय को इस खबर के खंडन और इस पर उचित विधिक कार्रवाई हेतु पत्र भी लिखा। साथ ही अवगत करा रहा है कि गंभीर धाराओं में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ फिलहाल हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर भेज दी है और इस पर जो भी विवेचना होगी, यदि कोई नाम सामने आता है तो नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। ठीक है।